जैसे दिलीप साहब बताइए, जो हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से जो है अलग अलग सम्मेलन हो रहे हैं भदरवा कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। पहले तो नासिर जी, आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं। पार्टी का आदेश था कि 24 से लेके और 31 तक हमारे जितने भी मोर्चे हैं पार्टी के, उन सब मोर्चों के सम्मेलन होने थे। और भदरवा कॉन्स्टिट्यूंसी में हमने 24 तारीख से त्रिदेव का सम्मेलन हुआ हमारा। उसके बाद महिला मोर्चे का, किसान मोर्चे का, उसके बाद युवा मोर्चे का, एससी मोर्चे का, एसटी मोर्चे का, और जितने ये 7 मोर्चे हैं, 7 मोर्चों के सम्मेलन हुए हैं हमारे साथ। ये जो मोर्चों के इंचार्ज थे अपने संजय सराफ जी, इन्होंने अच्छी मेहनत की और मैं बधाई देना चाहता हूं संजय सराफ जी को कि अच्छी मेहनत की, जिसके कारण हमारे ये जो मोर्चे थे इनके सम्मेलन अच्छी तरीके से हुए हैं। मैं मोर्चों के प्रधानों को बधाई देना चाहता हूं, मोर्चों के ओहदेदारान जितने हैं उन सब को बधाई देना चाहता हूं कि भदरवा कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर 51 के जितने भी ये थे हमारे मोर्चों के सम्मेलन अच्छी तरीके से हुए हैं। बहुत सारे लोग हर मोर्चे के हर सम्मेलन में कम 250-300 से कम लोग नहीं आए हैं। उसके अलावा लोग जोग दर जोग आए और हमारे जितने भी लीडर थे हमारे साथ, अपने विद्युत ठाकर जी जो यहाँ के मंडल प्रधान है और डीडीसी ये भी थे, बिहारी लाल जी हमारे जो मंडल प्रधान हैं, क्या कहते हैं अपने भाड़ा चिंता मंडल के, वो भी थे। अंजील जी हमारे भाला मंडल के जो प्रधान थे वो भी थे। नीली मंडल के महात्मा सिंह जी वो भी थे, मंडल प्रधान वो भी थे। अपने हरनाथ जी जो मंडल प्रधान बलेसा वो भी थे, और चराला के भूषण जी मंडल प्रधान वो भी थे। इसके अलावा इसमें ये जो सम्मेलन थे इसमें हमारे मंजीत राजदान जी आए, हमारे डीडीसी चेयरमैन कौशल कोतवाल जी आए, ये वाइस चेयरमैन संगीता भगत जी आए, और भी जितने हमारे वर्कर थे, जितने हमारे लीडर थे वो सारे इसमें आए। अच्छे तरीके से हमारे सम्मेलन हुए हैं। महिला की हमारी प्रभारी है अपने विपना मैडम जी, वो भी थे। ये सारे लोग जो थे इनमें शामिल थे, और हम लगातार 24 से लेकर और 31 तक ये हमारे प्रोग्राम भदरवा कॉन्स्टिट्यूंसी में चलते रहे। अच्छे तरीके से हमारे सम्मेलन हुए। सम्मेलन में मोदी जी ने जितनी भी स्कीमें लॉन्च की हैं उनके बारे में लोगों को बताया गया। हमारे सदर जो हैं हिंदुस्तान के प्रेसिडेंट जो हैं, उनका जो भाषण था, अभिभाषण, वो लोगों को सुनाया। मोदी जी की जितने भी प्रोग्राम है, जो भी मोदी जी की स्कीमें हैं वो सुनाई, और जिसके गिन के उनको सुनाई। और जो पार्टी ने काम किए, भारतीय जनता पार्टी ने 10 सालों में जो काम किए, वो सारे जितने भी मोर्चों के लोग थे उन सबको उन कामों से अवगत कराया है। और जितनी भी स्कीमें हैं वो हमसे ज्यादा, जो हमने लोगों से देखा, तो हमसे ज्यादा लोगों को जानकारी है। तो मैं एक बार फिर पार्टी का भी शुक्रिया अदा करता हूं, रविंद्र रैना जी का शुक्रिया अदा करता हूं, डॉक्टर जितेंद्र जी का शुक्रिया अदा करता हूं, अशोक कोल जी का शुक्रिया अदा करता हूं, और हमारे जितने ओहदेदार इन सब का शुक्रिया अदा करता हूं। इस तरह से जो दिलीप जी हम देख रहे हैं कि जितने भी प्रोग्राम हुए हम कवर कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं जो है चुनाव का इसमें जिक्र हो रहा था कि असेंबली के अगर चुनाव होते हैं तो उसके लिए भी तैयार रहना है। तो क्या हम समझ सकते हैं कि ये चुनाव के लिए एक प्रैक्टिस भी थी, सभी जो है मोर्चों को इकट्ठा करना, उनसे बात करना और उन तक जो अपना पार्टी का मैसेज पहुंचाना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो है हमेशा चुनाव के लिए नहीं, हमेशा तैयार रहती है, लोगों में रहती है। आपने देखा कोरोना काल में, जो कोरोना काल था, मैं और कॉन्स्टिट्यूंसी की बात नहीं करूंगा, हमारे यहाँ जब कोरोना काल आया, हमारे सारे वर्कर, वो मंडल प्रधान था, वो जिला प्रधान था, जो भी लोग थे, हम सारे लोग मिलके हमने हर पंचायत में चावल बांटे, सैनिटाइजर बांटे, मास्क बांटे, जिसके मतलब उस मुसीबत में उस घड़ी में कोई बाहर नहीं निकलता था। हमने मिलिटेंसी में भारतीय जनता पार्टी हमेशा आगे रही है, जब भी कोई मुसीबत होती है तब आगे होती है। इसलिए आज तब से हम तैयार रहते हैं और आज तक हम लोगों में रहते हैं और तैयार रहते हैं हमेशा। आपने जो है अपने भाषण में हम देख रहे थे कि आप जो है बोल रहे कि रोड्स, हमने भी थ्रू कॉन्स्टिट्यूंसी देखा है कि बहुत सारी रोड जो है भदरवा कॉन्स्टिट्यूंसी में बनी है, लेकिन 2 मेगा प्रोजेक्ट्स जो है, एक तो डलोजी वाला जो हाईवे है और बनी बेसोली वाला जिसमें छतरकला टनल भी आता है, इस पर जो है काफी जो है लोग सवाल उठाते हैं, है नहीं है,
क्योंकि पिछले 2-3 सालों से आप भी बोल रहे हैं कि बनेगा, लेकिन इसका हमें बताइए, हमारे व्यूवर्स को बताइए कि क्या है इसकी हकीकत। पहले तो मैं डॉक्टर जितेंद्र जी का शुक्रिया अदा करता हूं। तीसरी बार जब वो जीते, उनको बधाई देना चाहता हूं। हम सब लोगों ने, हमारे लोगों ने मेहनत की और इस बार भी भद्रवाह कॉन्स्टिट्यूंसी ने 34,500 वोट जो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को दिया है और वो खुश होके उन्होंने जैसे ही कामयाब हुए, पहली बार एक इसका छतरगला टनल का ऐलान करवा दिया 4,000 करोड़ रुपए, और साथ में नेशनल हाईवे जो है डोडा से लखनपुर तक बनेगी, उसका ऐलान करवा दिया। आपने खुद सुना होगा, गडकरी जी ने अपने मुंह से ऐलान कर दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और डीपीआर जो बनने जा रही है, भद्रवाह से चंबा डलहौजी जो रोड है हमारी, उसकी डीपीआर बनने जा रही है। हमारी ठाठरी से कालजुगासर और हिमाचल प्रदेश जो नेशनल हाईवे है उसकी डीपीआर बन चुकी है। हमारी डीपीआर के टेंडर जो हुए हैं, गंडोला जो है हमारा मठोला से उद्धार के लिए, उसके टेंडर हुए हैं। और अभी और काम, बहुत से काम हमने किए। 90% सड़कें हमने जो है, छोटी सड़कें गांव वाली, रेवेन्यू विलेज जो है वो हमने कंप्लीट कर दिए ब्लैक टॉप करके। भद्रवाह कॉन्स्टिट्यूंसी में 10% काम रहा है, 10% सड़कें रही हैं। इस 1 साल के अंदर हम उनको भी कंप्लीट करेंगे। 90% JJMY की स्कीमें जो हैं हमारी भद्रवाह कॉन्स्टिट्यूंसी में काम शुरू हुए हैं और कुछ मुकम्मल भी हुई है, कुछ बकाया है। 90% बिजली के काम जो है वो मुकम्मल हो चुके हैं। अब मोदी जी का कहना था कि 2025 तक कोई कच्चा मकान नहीं रहेगा, तो 2025 तक ये जो कच्चे मकान है वो भी पक्के हो जाएंगे, और भी जो छोटे मोटे काम है ये सारे हो जाएंगे। 2025 का हमने टारगेट लिया है। 2025 में तब तक हमारे ये नेशनल हाईवे छतरगला टनल जो है ये भी शुरू हो जाएगा। और लोग तो कहते रहते हैं, लोग तो कहते थे धारा 370 कोई खत्म नहीं कर सकता, लोग तो कहते थे 35A कोई खत्म नहीं कर सकता, लेकिन आपके सामने है वो खत्म हुआ क्या नहीं हुआ। भद्रवाह कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, अगर आपने भद्रवाह से भलेसा जाना है, कोई 100 किलोमीटर आपको जो है चलकर जाना पड़ता है। इसमें जो हमारा चिराला भी आता है, लोग ये भी कहते हैं कि भद्रवाह और चिराला कनेक्ट होना चाहिए, भद्रवाह गुंदो कनेक्ट होना चाहिए। हालांकि रोड पे काम भी चला है, तो कनेक्टिविटी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अगर ये चिराला और भद्रवाह की बात करें या गुंदो और भद्रवाह की बात करें। गुंदो जाई रोड जो थी वो तकरीबन कंप्लीट है। अब इसमें क्या था कि ब्लैक टॉप जो है वो राजपुरा तक हुआ है, और राजपुरा से आगे ब्लैक टॉप नहीं हुआ था। इस बार हमने नाबार्ड में ये जितना भी पोर्शन रहा है, और एक ब्रिज बनेगा अपना जाई में एक ब्रिज बनेगा, और ब्लैक टॉप के लिए और जो नालियां डंगे जो लगने हैं उसके लिए हमने इस बार नाबार्ड में ये स्कीम जो है ये डाली है, और जल्दी ही ये स्कीम सैंक्शन होके इसका भी काम हम शुरू कर देंगे। हमारा भलारा जो है, भलारा और चरारा ऐसे एक रोड जो है हम यहाँ हमोत गांव के साथ मिलाएंगे चराला से, ताकि भद्रवाह के साथ, और दूसरी जो है हम रोहशरा माता के साथ मिलके तो चिंता तक, इस एरिया में ये रोडें हम बनवाएंगे ताकि हमारे भद्रवाह में चराला का भी आना जाना रहे। एक सड़क हमारी चली है जाई टू सुरगा मोड़, वो कहरा मिलेगी, उसका भी काम शुरू है। NOC की जरूरत है थोड़ी सी। 7 किलोमीटर रोड बन चुकी है, और 4 किलोमीटर अभी रोड जो है वो बकाया है। जैसे वो NOC मिलती है तो 4 किलोमीटर रोड बनेगी, तो ये कहरा, सुरगा, जोड़ा, हलारन वगैरह ये एरिया जितना है वो सारा भद्रवाह आएगा। और हमारे सारे लोग आज गुंदोजाई से आ रहे हैं। गुंदोजाई से बिल्कुल नजदीक है, हमें जितना डोडा जाना उतना हम भद्रवाह आ जाते हैं। आखिर में जो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि जिस तरीके से उन्होंने हमें बढ़ चढ़कर हिस्सा वोट दिए हैं। हम MP हमारा कामयाब हुआ है। तीसरी बार आज नरेंद्र भाई मोदी जी जो हैं प्रधानमंत्री बने, इसकी उनको बधाई देना चाहता हूं। और दूसरी बधाई देना चाहता हूं कि ये छतरगला वाला टनल जो है इसका काम जल्दी शुरू हो जाएगा। इसमें हमारे बच्चे जो हैं, हमारे ठेकेदार जो हैं, हमारे मजदूर जो हैं, उनको रोजगार मिलेगा, और उनके साथ साथ हमारा यहाँ का कारोबार बढ़ेगा। भद्रवाह का यहाँ का दुकानदार जो है, यहाँ का जो भी कोई आदमी जो काम करने के लायक है, सबका कारोबार जो बढ़ेगा। और एक बार हम सारे लोग मेहनत कर रहे हैं अभी कि हम डिस्ट्रिक्ट जो है भद्रवाह में बनाएं, जितना जल्दी हो सके तो ये डिस्ट्रिक्ट बने, ताकि ये जो अपोजिशन वाले लोग हैं इनके मुंह बंद हो जाएं।